नमस्कार, दशहरा पर्व की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। इस वर्ष भी रावण दहन कोरोना काल के साए में हुआ संपन्न। प्रतीकात्मक रूप से दशहरा मैदान और कार्तिक मेला ग्राउंड में किया गया रावण दहन। 100 से अधिक शाखाओं ने अपने अपने क्षेत्र में निकाला संघ का प्रतीकात्मक पथ संचलन। इस बार भी कोरोना की वजह से नहीं हो पाया भव्य पथ संचलन। नागपुर स्थित पुलिस लाइन पर आला अफसरों की कमान में हुआ शस्त्र पूजन। वाहन एवं अश्वों का भी पूजन किया गया। घटिया स्थित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में 2 श्रमिकों की मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपे परिजनों को। व मंगलधाम पर 9 दिवसीय बगुलामुखी 1.25 लक्षीय यज्ञ की पूर्णाहुति आयोजित। कन्या पूजन के साथ अश्व एवं गज पूजन भी किया गया। और अब समाचार विस्तार से। हर्षोल्लास के साथ हुआ दशहरा मैदान और कार्तिक मेला मैदान में रावण दहन। राम लक्ष्मण की सवारी के अलावा महाकालेश्वर मंदिर से निकली पारंपरिक सवारी। इस वर्ष भी दशहरा पर्व पर कोरोना का साया बना रहा। फलतः कोविड निर्देशों का पालन करते हुए पर्व प्रतीकात्मक रूप से मनाया गया। दशहरा मैदान पर लाला अमरनाथ स्मृति रावण दहन का यह 58वां आयोजन था। आयोजक थे ओम अमरनाथ खत्री और शिवा खत्री। सर्वप्रथम महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर दशहरा मैदान पहुंचे। जिलाधीश ने बाबा महाकाल की पालकी का और शमी वृक्ष का पूजन किया। राम लक्ष्मण की रण क्षेत्र यात्रा भी सांकेतिक रूप से निकाली गई। राम लक्ष्मण का पूजन जिलाधीश द्वारा किया गया। 25 फीट ऊंचे रावण दहन के पूर्व प्रतीकात्मक आतिशबाजी की गई। निर्धारित समय पर सीमित आगंतुकों की उपस्थिति में भगवान राम ने रावण दहन किया। आमजन का कोरोना संकट के कारण दशहरा मैदान पर प्रवेश वर्जित था। हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं समिति की ओर से माननीय कलेक्टर साहब शासी सिंह साहब का। हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं माननीय एसपी साहब सत्येंद्र कुमार शुक्ल साहब का, कि जिन्होंने यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम को गरिमा दी, गौरव किया। हमारे सभी कलाकारों को जिन्होंने स्वरूप को धारण करके इस अन्याय के प्रतीक रावण का वध किया, तो बहुत बहुत आभारी हैं। दशहरे के इस शुभ अवसर पर मैं सभी जिलावासियों को, सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज ये जो अवसर है असत्य पर सत्य की जीत का जो ये परिचायक है, इसके तहत जो कोरोना जैसी बहुत बड़ी महामारी जिससे हम लोगों ने निजात पाई है, इसमें आप लोगों ने जो हमको सहयोग दिया उसके लिए मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। विजयादशमी की समस्त उज्जैनवासियों को शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि जो कोविड का संकट जिसे हम लोग उभर के आए हैं, इसको पूरी तरह से जिसे हमें निजात दिलाएं और इसके बाद अगले वर्ष हम जो पुराने भव्य स्वरूप करेंगे, ऐसी मेरी बाबा महाकाल से। उज्जैन में 100 से अधिक शाखाओं में निकाला गया पथ संचलन। कोरोना के चलते प्रतीकात्मक ही रखे गए कार्यक्रम। हर वर्ष भव्य तरीके से निकलने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन इस बार सामान्य तरीके से निकाला गया। कोविड गाइडलाइन के चलते लगातार दूसरे साल शाखा के हिसाब से पथ संचलन निकाला गया। शहर में करीब 100 से अधिक शाखाओं में पथ संचलन निकाला गया। हर साल ये संचलन भव्य रूप में निकलता है। महानगर के कार्यवाहक लोकेश लड्डानी ने बताया कि इस बार कोई बड़ा आयोजन नहीं रखा गया। प्रत्येक शाखा को निर्देश थे कि वे अपने आसपास के इलाकों में ही संचलन निकालें। इसके चलते शाखाओं ने अपना ही रूट निर्धारित कर 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में पथ संचलन किया। इस दौरान सभी स्वयंसेवक गणवेश में शामिल हुए।
संचलन के आगे घोष वादन किया जा रहा था। रास्ते में कई लोगों ने स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया। महानगर के संचालक श्रीपाद जोशी ने बताया कि हमने सभी पुलिस थाने क्षेत्रों में इसकी विधिवत सूचना दे दी थी। कोविड के कारण शस्त्र पूजा, विजयादशमी पूजा व संचलन के कार्यक्रमों को छोटा और प्रतीकात्मक ही रखा गया। संचलन के पहले शाखाओं में शस्त्र व विजयादशमी पूजन किया गया। इसके साथ ही संघ के स्वयंसेवकों ने संघ प्रमुख मोहन भागवत का नागपुर से दिया गया उद्बोधन भी सुना। नागपुर स्थित पुलिस लाइन में दशहरे के अवसर पर आला अधिकारियों की मौजूदगी में विधि विधान से शस्त्र पूजन किया गया और प्रतीकात्मक हर्ष फायर किए गए। दशहरा पर्व शक्ति की आराधना का पर्व है और शस्त्र शक्ति के प्रतीक होकर इस अवसर पर पूजनीय होते हैं। इसी मान्यता के चलते नागजीरे स्थित पुलिस लाइन में दशहरे पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां कालिका की प्रतिमा का पूजन किया गया। शस्त्र पूजन के साथ शस्त्रागार में रखे शस्त्रों का पूजन कर उन्हें माल्यार्पण किया गया। आईजी संतोष कुमार सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, कलेक्टर आशीष सिंह तथा एडीएम संतोष टैगोर इस अवसर पर उपस्थित थे। आईजी संतोष कुमार सिंह ने प्रतीकात्मक रूप से कलिंगर की बलि दी। इस मौके पर अश्व एवं वाहन पूजन किया गया। शस्त्र पूजन का महत्व प्रतिपादित करते हुए आईजी संतोष कुमार सिंह एवं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं और हमारे समस्त संभाग के नागरिकों को विजयदशमी की शुभकामनाएं। और हम सभी ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो और उनके जीवन से दुखों का नाश हो। हमारे जो भी संसाधन होते हैं इनका क्या कहते हैं, हम लोग विजयदशमी के दिन पूजन करते हैं। आज विधि विधान अनुसार इसका पूजन किया गया और जैसा मैंने पिछली बार भी भगवान महाकाल से प्रार्थना की थी कि हमारे इन शस्त्रों का उपयोग करने की हमें अवसर न मिले, इस बार भी मैं यही बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि अगले वर्ष भी इन संसाधन जो हमारे शस्त्रों का जिनका पूजन है उसका उपयोग करने का अवसर ना दें। सब जगह सर्वत्र सुख शांति रहे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं विजयादशमी की सभी उज्जैन वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मंगलधाम पर मां बगलामुखी सवालक्षी यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर कन्या पूजन आयोजित किया गया। साथ ही गज, उष्ट एवं अश्व पूजन भी हुआ संपन्न। मंगलधाम पर 9 दिवसीय बगलामुखी सवालक्षी यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न हुई। इस अवसर पर कन्या पूजन भी किया गया। साथ ही ऊंट, अश्व एवं गज पूजन भी किया गया। यह जानकारी देते हुए आयोजक बाबा भारती तथा जगन्नाथपुरी से पधारे ज्योतिषाचार्य पंडित त्रिनंदन मिश्रा ने बताया, ये मंगलधाम पर कार्यक्रम हो रहा है। नवरात्रि महापर्व पे माँ बगलामुखी का 1.25 लाख जप और हवन के साथ पूजन हुआ है। 9 दिवसीय आयोजन में आज साधु संत महात्माओं को भी बुलाया गया, कन्या पूजन किया गया है और साथ में पूर्ण आहुति जो है हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति तैयारी कंप्लीट है। जो है माँ बगलामुखी के सानिध्य में यह सारा अनुष्ठान और महामंगल के सानिध्य में हुआ है। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री महाकाल, जय महामंगल। यहाँ पे हमारी बगलामुखी की 1.25 लाख की हवन की व्यवस्था की गई थी और आज पूर्णाहुति है। आज के दिन में माँ बगलामुखी की पूर्णाहुति के साथ जनमंगल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर साल इसको 2 बार करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। इसके साथ आज आपने एक नया चीज़ देखा, जैसे कि जानवरों का हमने पूजा की, जैसे हाथी हुए, घोड़ा और ऊंट की। आज चेतक दिवस है। महाराजा राणा प्रताप जी के वहाँ पे चेतक, उनके साथ वहाँ बहुत सारे युद्ध के लिए लड़े थे और उनका देहांत हुआ था। तब से आज ही के दिन 9वीं या 10वीं तिथि को महाराणा प्रताप जी के वहाँ चेतक दिवस मनाया जाता है। घोड़ों का पूजन किया जाता है। घटिया एलपीजी गैस लाइन में हादसा, 2 की हुई मौत। पीएम के बाद सौंपे गए शव परिजनों को। उज्जैन के नजदीक घटिया तहसील में मौजूद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की सफाई कर रहे 2 लोगों की गिरने से मौत हो गई। मृतकों के नाम लखन सिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी लाबी खेड़ी और राजेंद्र सिंह राजपूत 27 वर्ष निवासी ग्राम जलवा थाना राघवी है। घटना की जानकारी प्रशासन को शाम 5:30 पर दी गई।
इसके बाद अफसर व क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवीय मौके पर पहुंचे। दोनों के शवों को देर रात निकाला गया। दोनों श्रमिकों की मौत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम भी भोपाल से बुलाई गई, जबकि इनके साथ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के गुना स्थित प्लांट, नागदा स्थित ग्रेसिम इंडस्ट्री की रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ और प्रशासन भी पूरी तरह लगे हुए थे। दोनों के शवों को वहां से सीधे पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद कल सुबह उनके गांव रवाना किया गया। इस संबंध में एसडीएम संतोष टैगोर ने बताया, जो हमें प्राथमिक सूचना प्राप्त हुई थी कि इंडियन ऑयल के जो घटिया स्थित नजरपुर प्लांट हैं, यहाँ पर 2 लेबर जो थी उनका टैंक के अंदर वो गिर गए हैं। उनको रेस्क्यू करना है तो उन्होंने हमें अनुरोध किया था। उसी दृष्टिकोण से जब हमारी टीम यहाँ पर पहुँची तो यहाँ के देखा कि टेक्निकल है, बेसिकली गैस का पूरा विषय है। इस विषय के लिए एनडीआरएफ की टीम, इसके अलावा साथ में हम लोगों ने यहाँ पर गेल की टीम उनको बुलाया था ताकि किसी जितना जल्दी हो सके उनको हम रिकवर कर सकें। पर तकनीकी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उन चीज़ों को ऑनलाइन ब्रीदिंग एपरेटस के माध्यम से ही हम लोग उनको कर पाएंगे। यहाँ जो टीम के पास जो इक्विपमेंट्स थे वो इक्विपमेंट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑपरेशन इशूज़ थे, तो उस चीज़ों को हम लोग एड्रेस करने के लिए ग्रेसिम से हम लोगों ने भी बुलवाए हैं। अभी जो प्रथम सूचना हमको मिली है उस आधार पर हमारे पास 2 श्रमिक भाई हमारे उस टैंक के अंदर अभी गिरे थे और जिनके साथ अभी सर्वाइवल की संभावना थोड़ी सी लेस है, पर अभी हम लोग उसी रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, कितना समय हो गया उनको गिरे हुए? जो मुझे सूचना प्राप्त हुई थी, मुझे लगभग 5:30 के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि 3:30 के आसपास की घटना बताया गया है। और बाकी की चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी यहाँ बुला लिया गया है। उसके अलावा जो भी पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के लिए जो भी सहायता संभव होगी, जो नियमानुसार संभव होगी, उस चीज़ पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि पीड़ित परिवार को जितना भी अधिक से अधिक की चीजें जो प्राप्त हो सके उसको। 9 दिनों तक आराधना के बाद 10वें दिन माता जी की प्रतिमाओं को शिप्रा जी में किया गया विसर्जित। नवरात्रि के प्रथम दिन माता जी की जिस प्रतिमा को श्रद्धालुओं ने स्थापित कर भक्तिभाव से पूजा अर्चना की थी, उस प्रतिमा को नवरात्रि उत्सव समाप्ति के बाद शिप्रा किनारे विसर्जित किया गया। श्रद्धालुओं ने माता जी की प्रतिमा के अलावा 9 दिन तक उगाए गए ज्वारों को भी शिप्रा जी में प्रवाहित किया। कुछ श्रद्धालुओं ने घाट पर प्रतिमा रखी मगर विसर्जित नहीं की। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री बिल्केश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो ग्राम अंबोदिया स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 83वां स्थान रखते हैं। पहले आदि कल्प में ब्रह्मा ने ध्यान द्वारा कल्प वृक्ष उत्पन्न किया तथा साथ में बिल्व वृक्ष भी प्रकट हुआ। उस वृक्ष के नीचे कांतिमान पुरुष दिखाई दिए जो सभी अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए थे। ब्रह्मा ने उनका नाम बिल्व रखा। उनसे इंद्र ने आकर प्रार्थना की कि बिल्व तुम पृथ्वी का शासन करो। तब कांतिमय पुरुष ने कहा मुझे वज्र दीजिए, तभी मैं शासन करूंगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और कहा तुम जब भी स्मरण करोगे वज्र तुम्हारे पास होगा। उस राजा का मित्र कपिल था। दोनों में परस्पर किसी बात पर विरोधाभास हुआ। दोनों लड़ने लगे। बिल्व ने इंद्र के वज्र से कपिल पर प्रहार किया, लेकिन इस प्रहार से कपिल का कुछ भी नहीं बिगड़ा। सिर फटा पर योग बल द्वारा जीवित हो गए। दोनों एक दूसरे को जीतने का विचार करने लगे। तब भगवान शंकर प्रकट हुए और बिल्व से कहा तुम महाकाल वन जाओ, वहाँ स्थित शिवलिंग का पूजन करो। इस शिवलिंग के पूजन से उन दोनों मित्रों का परस्पर बैर भाव नष्ट हुआ और सृष्टि में सुख समृद्धि बढ़ी। तभी से इनका नाम बिल्वेश्वर प्रसिद्ध हुआ। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। इस वर्ष भी रावण दहन कोरोना काल के साए में हुआ संपन्न। प्रतीकात्मक रूप से दशहरा मैदान और कार्तिक मेला ग्राउंड में किया गया रावण दहन। 100 से अधिक शाखाओं ने अपने अपने क्षेत्र में निकाला संघ का प्रतीकात्मक पथ संचलन। इस बार भी कोरोना की वजह से नहीं हो पाया भव्य पथ संचलन।
नागचुरी स्थित पुलिस लाइन पर आला अफसरों की कमान में हुआ शस्त्र पूजन, वाहन एवं अश्वों का भी पूजन किया गया। घटिया स्थित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में 2 श्रमिकों की मौत, पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपे परिजनों को। मंगल धाम पर 9 दिवसीय बगुलामुखी सवालक्षीय यज्ञ की पूर्णाहुति आयोजित, कन्या पूजन के साथ अश्व एवं गज पूजन भी किया गया। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को एक बार फिर दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।